जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ता है। यदि आपकी सोच बहुत बड़ी है, तो आपको अपनी सोच के अनुसार अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। प्लैनेट्स इसमें आपका सहयोग करते हैं। प्लैनेट्स आपका दिशा में, जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर आगे बढ़ने में आपकी मदद करते हैं। अगस्त माह 2026 काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और इन राशि परिवर्तनों का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कहां पर आप थोड़ा सा एफर्ट्स और डालकर लाभ उठा सकते हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका आचार्य श्लोक आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्य निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। अगस्त माह जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको शनि वक्री से संबंधित एक वीडियो मैंने दिया है, जिसमें कि राहु और शनि दोनों से रिलेटेड मैंने बात की है। ये वीडियो जो मैंने आपको पहले दे चुका हूं राहु और शनि से संबंधित, क्योंकि इसमें राहु और शनि दोनों की चर्चा है, इसलिए स्पेशली शनि के ऊपर बात नहीं कर पाए। ना ही मैं इस वीडियो में शनि पे ज्यादा बात कर पाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं इसमें शामिल करने का प्रयास करूंगा और यदि वो चीजें आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि ये अगस्त माह जो है ये अगले 30 सालों के लिए आपकी दशा और दिशा का निर्धारण करने वाला है। सबसे पहले शुरुआत जो करते हैं हम शनिदेव से ही कर लेते हैं। 27 जुलाई 2026 के दिन शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। वक्री शनि हर साल होते हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है कि शनिदेव कोई पहली बार वक्री होने जा रहे हैं, हर साल वक्री होते हैं। लेकिन शनिदेव का इस बार जो वक्रत्व है, आपकी पत्रिका में, कन्या राशि की पत्रिका में जो 7th हाउस है, जहां पर की मीन राशि अर्थात 12 नंबर का अंक फॉल करता है, वहां पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं। यदि काल पुरुष की पत्रिका के हिसाब से हम लेकर चलें, तो ये काल पुरुष की पत्रिका का आखिरी भाव है। शनि 30 साल का एक चक्र अपना पूरा कर रहे हैं। आप देखिएगा कि हर 30 साल में एक परिवर्तन होता है, जिसको कि हम युग परिवर्तन के तौर पर जानते हैं। बहुत सारे चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस इस समय जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर चल रहे हैं, वो आप देख ही रहे हैं। शनि जो है वो हमेशा आम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि बाउंड्रीज खींचने का काम करते हैं। शनि एक रेखा खींचने का काम करते हैं। जो भी कोई उस लकीर को क्रॉस करने का प्रयास करता है, शनिदेव वहां पर विरोध प्रकट करते हैं, जो इस समय आप देख रहे हैं कि देश और दुनिया में चल रहा है। आम जनता सरकारों के प्रति अपना अविश्वास लेकर सड़कों पर आ रही है। शनिदेव क्योंकि आपके 7th हाउस में पाइसेस आती है, मीन राशि, और शनिदेव जो वक्री होने जा रहे हैं, ये नक्षत्रों की श्रृंखला का 27वां नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र। ये रेवती नक्षत्र जो है ये आपके 10th हाउस, मतलब बुध इसके स्वामित्व रखते हैं, तो ये आपके 10th हाउस का लॉर्ड होता है और साथ ही साथ 1st हाउस का भी होता है। बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाले हैं। ये जो अगस्त माह है, 27 जुलाई को शनिदेव भले 138 दिनों के लिए वक्री होंगे, लेकिन ये आपकी दशा निर्धारित कर जाएंगे। कहां सावधानी रखनी है आपको, उस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके लग्नेश की ही बात कर लेते हैं। बुध महाराज 5 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 5 सितंबर को क्योंकि बुध अभी वक्री हैं और वक्री होकर 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, ये 11th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे। कर्म क्षेत्र का स्वामी है, लग्नेश है और एकादश भाव में गोचर कर रहा है। यदि देखा जाए तो एक तरीके से अपने घर से दूसरे में जा रहा है। द्वितीय भाव गेन्स को दिखाता है। लाभ आपका बढ़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके नौकरी पक्ष की तरफ से आपको लाभ मिल सकता है। व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है। पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा में आपको
पॉजिटिव चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। 1 अगस्त 2026 के दिन शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये शुक्र वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका के 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये शुक्र की शत्रु राशि है। सिंह राशि जो है ना, ये शुक्र की शत्रु राशि है और 1 अगस्त को शुक्र महाराज आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। निसंदेह तौर पर यह देखा जाए, यद्यपि यहाँ पर शुक्र महाराज जो है वो नीचस्थ होंगे, नीच के होंगे, लेकिन शुक्र जब फर्स्ट हाउस में आएंगे उसके बाद 3 अगस्त को मंगल महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये मंगल जो कि अभी तक आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, चीजों को थोड़ा सा लिंक करते जाइएगा, आपको समझने में आसानी होगी। ये मंगल जो कि आपके 9th हाउस में गोचरस्थ हैं इस समय, ये 3 अगस्त 2026 के दिन राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे। मंगल महाराज आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। 10th हाउस में जा रहे हैं। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं दोस्तों, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। बहुत गंभीरता से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। शनि का गोचर आपके 7th हाउस में हो रहा है। मंगल शनि की तीसरी दृष्टि में थे, यहां से निकल रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। 10th हाउस में जा रहे हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं। डिप्लोमेटिक तरीके से आपको कर्म क्षेत्र में लाभ हो सकता है। मैंने शब्द क्या यूज किया? डिप्लोमेटिक। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में जाएंगे तो आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि मंगल आपके 3य भाव के भी स्वामी हैं, जो कि संघर्षों को दिखाता है, स्ट्रगल्स को दिखाता है। अगर डिप्लोमेटिक तरीकों का उपयोग नहीं करेंगे तो कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी समस्या, थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहां से कहानी घूमना शुरू होती है। ये शुक्र महाराज जो है ये नीच के हैं। सप्तम भाव को देखेंगे, ये सप्तम भाव आपके दाम्पत्य को रिप्रेजेंट करता है, न सिर्फ दाम्पत्य को बल्कि आपके बिजनेस पार्टनर्स को। शुक्र नीच के हैं, अपनी उच्च की राशि को देख रहे हैं। आपकी पत्रिका में यदि शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं तो नीच भंग राजयोग का निर्माण भी करते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि जब मंगल 10th हाउस में आएंगे, फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी। फर्स्ट हाउस में नीच के शुक्र बैठे हुए हैं। मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं ये आपको अपोजिट सेक्स के तरफ, मतलब जिसको हम विपरीत लिंग कहते हैं, अपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षण देता है। और चूंकि मंगल आक्रामकता का प्लैनेट है, उग्रता का प्लैनेट है, त्वरित कार्यवाही का प्लैनेट है, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है, एग्रेशन का कारक है, सबसे बड़ी चीज है ना। ये मंगल जो है ये शुक्र के साथ में कॉम्बिनेशन करके इस तरह के रिलेशन डेवलप करा सकता है जो कि आपको सप्तम भाव अर्थात आपके वैवाहिक जीवन में समस्या क्रिएट कर सकते हैं। ये जो मंगल का 45 दिन का फेज है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगस्त माह आपके अगले 30 सालों का दशा और दिशा का निर्धारण करेगा, क्योंकि यहां पर राहु महाराज, मैंने जैसा आपसे पिछले वीडियो में बताया कि नक्षत्र परिवर्तन, राहु का नक्षत्र परिवर्तन धनिष्ठा नक्षत्र में, धनिष्ठा मंगल का, राहु की पंचम दृष्टि मंगल पर पड़ेगी, मंगल की चौथी दृष्टि शनि पर पड़ेगी, सॉरी शुक्र पर पड़ेगी, शुक्र की सप्तम दृष्टि जो है ये आपके शनिदेव पर पड़ेगी। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको इस प्रपंच में उलझा सकता है, विशेषकर आपके कार्यस्थल पर, आपके व्यवसायिक स्थल पर। यदि आप यहां पर 3 अगस्त से 45 दिन अपनी भावनाओं पर, अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रख पाते हैं तो ये शनिदेव जो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं ये आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे। शनि को भी केतु के पश्चात डिटैचमेंट का दूसरा प्लैनेट जाना जाता है। अगर आप यहां पर सावधानी बरतते हैं तो यही शनि आपको लाभ दे देंगे,
क्योंकि वक्री हो रहे हैं रेवती नक्षत्र में। 27वां नक्षत्र है, 10वें भाव का स्वामी है। कार्यस्थल में परिवर्तन दिखाई देता है, जॉब में परिवर्तन दिखाई देता है। जो वक्री प्लैनेट होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। इन सब चीजों को समझते हुए विशेषकर जो आपका रणक्षेत्र बनने वाला है वो आपका ये 10th हाउस बनने वाला है। सबसे ज्यादा फोकस जो है वो आपको अपने 10th हाउस पर ही करना है, और वो भी अपोजिट जेंडर के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सूर्य महाराज जो कि आपकी पत्रिका में 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं, 16 अगस्त तक आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस में जब तक सूर्य बैठे हुए हैं तब तक सप्तम दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, गुरु के साथ में बैठे हुए हैं जाकर। सूर्य जो है ये आत्मकारक प्लैनेट है। अगर नैसर्गिक रूप से देखा जाए आपके व्यक्तिगत चार्ट में आपका आत्मकारक प्लैनेट कोई और हो सकता है, लेकिन अगर नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो सूर्य जो है हम सभी की आत्मा का कारक है। गुरु जीव कारक प्लैनेट है। तो इस समय आपकी आत्मा जीव आत्मा के साथ में मिली हुई है और संपूर्ण दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रही है, 5th हाउस। दो चीजें हैं यहां पर। एक तो यहां पर ये गुरु की बृहस्पति की नीचत की दृष्टि है। दूसरी चीज, क्योंकि गुरु सूर्य के साथ में जाकर बैठे हुए हैं इसलिए अस्त कंडीशन में है। तीसरी चीज, ये बुध जब यहां पर आएंगे 5 अगस्त को तो बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। पंचम भाव आप जानते हैं कि आपकी संतानों का होता है, आपका होता है, आपकी एजुकेशन को दिखाता है, आपके संतानों की एजुकेशन को दिखाता है, लव रिलेशंस को दिखाता है। यहां आप संभाल ले गए, इस कॉम्बिनेशन को आप संभाल ले गए तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पंचम भाव बहुत अच्छा भाव है। स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, ये सभी पंचम भाव से देखा जाता है। लेकिन यदि आप यहां नहीं संभाल पाए तो फिर ये पंचम भाव आपके लव रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सूर्य जो है आपके 12वें भाव का स्वामी है, अपने से 12वें में चल रहा है, ठीक है। और साथ ही सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं आपको ईगोइस्टिक बनाता है। 11th हाउस यदि देखा जाए तो सूर्य के हिसाब से ये उपचय भावों की श्रेणी में आता है। उपचय भाव में जब भी कोई क्रूर ग्रह या फिर पाप ग्रह आकर बैठता है तो वो अपेक्षाकृत अपनी उग्रता या फिर अपने पाप जो उसका कर्म है उसको छोड़कर शुभ फल देना प्रदान कर देता है। लेकिन प्लेनेट का जो बेसिक उसका नेचर है वो उस नेचर को नहीं छोड़ पाता। तो कहीं ना कहीं सूर्य ईगो का कारक है, अहंकार का कारक है। ये अहंकार आपके पंचम भाव में आपके लव रिलेशन में स्पेशली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस तरह का मुद्दा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह, इस तरह की चीजों को जनरेट ना होने दें। स्टॉक मार्केट में यदि आप डील करते हैं तो निश्चित तौर पर देखिए, यहां मैं यही कहूंगा कि यदि आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं और साथ में आपको बहुत अच्छी जानकारी है तो आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अदरवाइज मेरी प्रेडिक्शन को लेते हुए यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें कोई नुकसान होता है तो ये एक डिस्क्लेमर है कि उसकी जवाबदारी आपकी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन तो बहुत बढ़िया बन रहा है। इस बात को समझिएगा, ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बन रहा है। आपके अष्टम भाव का स्वामी 10th हाउस में जा रहा है। अष्टम भाव आपके रिसर्च को दिखाता है। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना आप जितना भी आप स्टॉक की डीप नॉलेज में जाएंगे उतना आप गेन उठा सकते हैं। लेकिन यदि आप बिना नॉलेज गेन किए हुए, बिना यहां अष्टम भाव पर रिसर्च किए हुए आप डायरेक्ट स्टॉक में कूद पड़ते हैं, मार्केट की स्थिति बहुत वोलाटाइल है दोस्तों। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। शनि अपने पूरे पूरे परचम के साथ में मैदान में है
और 27 जुलाई से तो ये अपना झंडा गाड़ने वाले हैं। दुनिया में ऊंट किस करवट बैठने वाला है वो शायद शनिदेव और गुरुदेव ही निर्धारित करने वाले हैं, है ना। तो यदि आप स्टॉक में डील करते हैं, बहुत सोच समझकर, बहुत इन्वेस्ट कहना चाहिए कि रिसर्च के बाद में, उसके पश्चात आप यदि इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने के लिए मिल सकता है। ये जो सावधानियां मैंने बताई हैं, यदि आप इन सावधानियों को अगस्त माह में अपना लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये शनि का वक्रत्व का लाभ दे सकता है। अदरवाइज 7th हाउस मैरिड लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है। इस बात को समझने और उस पर अमल करने की आवश्यकता है। अच्छी अच्छी बातें सब लोग बताते हैं। ज्योतिष जो है, अगर ज्योतिष का संधि विच्छेद किया जाए तो ज्योति प्लस ईश अर्थात ईश्वर की तरफ से मिलने वाला ज्ञान। ज्योतिष कभी किसी को अरबपति खरबपति नहीं बनाता, याद रखिएगा। ज्योतिष आपको एक दिशा देता है, उस दिशा पे यदि आप चल गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं चल पाए तो फिर वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।